देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 30 मिसलेनियस, ये नया एडिशन है मेरे हाथ में, पेज नंबर 177 है। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था, वो डाउट में था। एग्जाम्पल नंबर 30 यहाँ पे आपको कह रहा है मिसलेनियस का, a car starts from a point P at time 0 and stops at a point Q, the distance x in meters covered। तो कार ने कितना डिस्टेंस कवर है वो x से हमारे पास गिवन है, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर माइनस 2 माइनस t अपॉन 3। हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, t हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारा डिस्टेंस है। आपको कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट Q एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब ये कैसे करेंगे? ये x हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे देखो मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई ना करना पड़े मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, पहले टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हो जाएगा 2t² माइनस टी क्यूब बाई 3। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4t माइनस 3t² बाई 3। 3 से 3 कैंसिल। हम लोग क्या करेंगे, जो dx बाई dt है वो हमें वेलोसिटी देगा। दिस इज 4t माइनस टी स्क्वायर। कॉमन क्या बच्चे यहाँ से, t 4 माइनस टी इक्वल टू, अब कह रहा है जब टाइम 0 होगा बेटा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? पी पॉइंट पे ही है, क्योंकि गाड़ी पी से क्यू पे जा रही है। तो टाइम अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी कितनी होगी मेरी? 0। तो वेलोसिटी को 0 पुट कर, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 0, और यहाँ से दूसरी तरफ आ जाएगा टी इक्वल टू 4। तो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट 0 पे रहेगा, जब क्यू तक पहुंच जाएगा तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच क्यू। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने घर से मैं अपने स्कूल तक गया 500 मीटर, तो वो जो टाइम डिस्टेंस था वो सेम ही रहेगा ना। तो उससे जो टाइम निकलेगा वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं हो सकता हमारा। सिमिलरली यहाँ से इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास ना, जब एओडी सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 4, ये टाइम आ गया मेरा इनिशियल का, ये मेरा टाइम आ जाएगा फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का। तो ऐसा नहीं होगा कि सर निकालना पड़ेगा इसको अलग से, जो यहाँ से आएगा वही हमारा टाइम रहेगा। इनिशियल और फाइनल वो दोनों इकट्ठे एक साथ दे देते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किसको निकालना है? पी से लेके क्यू के बीच में। पी से क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है मेरा? एक्स है। बट एक्स डिपेंडेंट किस पे है? टाइम पे। तो पी से क्यू तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है बेटा? 4 सेकेंड। इसको वापस पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4² 2 माइनस 4/3। एक्स इक्वल टू 16, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 2, 2/3। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32/3 मीटर। क्लियर है? अब हम वापस से आते हैं क्वेश्चंस पे। नहीं नहीं बेटा, डबल डेरिवेटिव लेना, मैक्सिमम मिनिमम में डबल डेरिवेटिव लेते हैं ना, इसमें थोड़ी लेंगे। क्या बच्चे, यूनिट्स मीटर लिखते थी, ऊपर लिखा हुआ है द डिस्टेंस एक्स इन मीटर्स। अब हमने कल क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया था, 24 करा था, 25 करा था। आज हम लोग पेज नंबर 176 6.3 का क्वेश्चन नंबर 22 23 करते हैं बेटा, एंड 26। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारे पास बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है 28 मीटर्स की, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। सपोज रिक्वेस्ट को हमने दे दी कि बेटा वायर को 2 पार्ट में कट करके एक खुद ले लो, एक संजम को दे दो। तो ये हमारा भाई थोड़ा बहुत अच्छा है, दयावान है। इसने क्या करा, बड़ा वाला पार्ट आगे दोस्त को दे दिया, ये इतना सा पार्ट खुद रख लिया। तो मैं ज्यूम कर रहा था कि इसने अपने पास कितना पार्ट रखा है? एक्स। तो अपने फ्रेंड को कितना दे दिया इसने? 28 माइनस एक्स पार्ट दे दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। खुद रख लिया एक्स, फ्रेंड को दे दिया 28 माइनस एक्स। आगे रीड करेंगे, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। एक से क्या बना लिया? स्क्वायर, और एक से बन गया सर्कल। एज्यूम करते हैं कि इस पार्ट से हमने क्या करा, एक स्क्वायर बना लिया, और इस पार्ट से हमने क्या कर लिया? सर्कल बना लिया। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा? सर्कल आ जाएगा। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड पावर, कंबाइंड सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया सर्कल इज
मिनिमम। अब दोनों का जो एरिया है वो हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और हमें डायमेंशन में एक्स भी निकालना है। करें कैसे? इसका एरिया बेटा कितना होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। बेटा अब इसकी साइड गिवन नहीं है, वो साइड इसकी ए है, इसका रेडियस हमारा आर है। तो हाँ, हमने इस लेंथ से पूरे स्क्वायर को बनाया है, तो स्क्वायर का जो सर्कमफ्रेंस है वो एक्स के इक्वल होगा। स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस कितना होगा 4a इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/4। यहाँ पे इस पूरे का सर्कमफ्रेंस कितना होगा हमारा 2πr, और 2πr किसके इक्वल है बेटा 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2π। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास रेडियस भी आ गया, हमारे पास साइड भी आ गई। दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रेडियस रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2π होल स्क्वायर प्लस x/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज a पाई एज इट इज a माइनस b का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4π स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 16। तो यहाँ पे पाई से हम पाई क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब फंक्शन पूरा x के रिस्पेक्ट में आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे इसे dA/dx। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4π, डिनोमिनेटर में क्या 4π, 784 डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 56 का डेरिवेटिव माइनस 56। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 16 है, तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा ये 2x/16 हो जाएगा। क्लियर है ये? क्या बेटा बेटा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो कितना आएगा 2a माइनस 56 डिवाइड बाय 4π, 2x/16 इज x/8 इज इक्वल टू 0। अब x/8 को राइट पे ले जाओ, एंड साथ में क्या करते हैं 2 56 और 4 पूरे को ऊपर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये x-28 डिवाइड बाय, इसको राइट पे ले जाओ, या एक काम करते हैं मैं यहीं पे एलसीएम ले लेता हूँ। 2π और 8 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 8π। यहाँ पे हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 112 प्लस x इज इक्वल टू 0। 4x प्लस दिस, मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने पाई नहीं लगाया। तो पहले दोनों से 4x और यहाँ पे पाई x है, दोनों से कॉमन क्या है x, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस पाई माइनस 112 इक्वल टू 0। 8π ऊपर जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये राइट पे जाएगा हमारे पास 112, 4 प्लस पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी 22/7 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये x आ गया, तो दूसरी लेंथ निकालिए, दूसरी लेंथ कितनी है 28 माइनस एक्स। तो जो मेरी सेकंड लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 112 अपॉन 4 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 4 प्लस पाई 112 प्लस 28 पाई माइनस 112 कैंसिल, दिस इज 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। दोनों की लेंथ निकल गई, बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को जो कंबाइंड एरिया था वो क्या दिखाना था मिनिमम। हमने सिर्फ अभी फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, हमें क्या करना है डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखाना है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा बेटा यहाँ पे 2 अपॉन, यहाँ कितना 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 अपॉन 4π, और यहाँ पे मेरे पास क्या था x/8, तो वो कितना हो जाएगा 1/8 बचेगा। यहाँ से कितना बच रहा है 2 अपॉन में 4π, डबल डेरिवेटिव लेंगे d स्क्वायर a बाय डी एक्स स्क्वायर 2 अपॉन में 4π प्लस 1/8, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो हमारा कंबाइंड एरिया है दिस इज मिनिमम। क्लियर है ये? ठीक, दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। एक हमारे पास पूरी लेंथ थी 28 मीटर्स की, दो पार्ट्स में कट करा, एक x एक 28 माइनस एक्स। पहले वाले पार्ट से हमने एक सर्कल बना दिया, दूसरे पार्ट से एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है हमारा 4 इंटू साइड, इस लेंथ के इक्वल होगा, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा।
यहाँ से हमने रेडियस निकाला, यहाँ से हमने ए निकाला। कंबाइंड एरिया मांग रहा है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हमारा ए स्क्वायर। दोनों को अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, स्क्वायर यहाँ पे करा हमने, एंड देन पाई से पाई कैंसिल होगा, बचा 4 पाई। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 784 कांस्टेंट है 0, 2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 56 एक्स का कितना हो जाएगा हमारा 56 अपॉन में 4 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन में 16 फॉर 0 इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू आएगी, x आ जाएगा तो सेकंड लेंथ भी हमारी निकल जाएगी 28 माइनस x। और हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमम दिखाना था, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखा दिया, जिससे हमारे पास आंसर क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसी रीजन से है क्योंकि ना इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हमारे बन जाते हैं, तो भी केस स्टडी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। आपके पास बोल रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर के अंदर हम लोग एक कोन को हमने डाल रखा है, और जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी दिखानी है, 8/27, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें दिखाना है। दिखाना क्या क्या हमें, एक तो इसकी वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम। ये हमारे पास स्फीयर का सेंटर होगा, यहाँ से ऊपर तक ये हमारे पास क्या है, रेडियस हो जाएगा स्फीयर का। मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी हमारा क्या रहेगा, रेडियस ऑफ स्फीयर रहेगा। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस, इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन है। पूरे कोन की जो बेटा हाइट है वो कितनी होगी हमारी, h। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी h है, ये ऊपर वाला पार्ट r है, ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, h माइनस r आ जाएगा। क्लियर है। मुझे दिखाना है दो चीजें, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करना है, एंड साथ में शो करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। करें कैसे, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कह रहा है ऑफ सर्कल ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो मतलब रेडियस को हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। रेडियस को इसके अंदर लाऊं कैसे, उस पर एक ही ऑप्शन है कि ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ये हमारा क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मेजर पॉइंट को लेवल कर लेते हैं एम, इसको मेजर कर लेते हैं एन। ओ एम एन ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2hr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ एच स्क्वायर माइनस 2hr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या स्मॉल आर या स्मॉल एच, हाइट या रेडियस किसकी वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करें, हाइट की आपके हिसाब से, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर इजी है, एच के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2hr माइनस एच स्क्वायर। देखा निर्मल, यही फायदा मुझ पर, क्या आप सही ट्रैक पर धीरे धीरे पहुंच जाओगे। गुड भाई, ये हो जाएगा πh/3। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2hr माइनस एच स्क्वायर, एच से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2h²r माइनस एच क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, आर एक जगह है, बच्चे सब ठीक करे सर, आर एक ही तरफ है, उसको कर दूंगा 0 ही आ जाएगा। बट एक्चुअली में आर के रिस्पेक्ट में इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज आर इस जो वॉल्यूम ऑफ कोन दिखा रही है मैक्सिमम उसका पार्ट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन का पार्ट क्या है, छोटा आर छोटा एच, तो आर तो हट गया तो एच बचा, तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा dv अपॉन में dh π/3, ये कितना हो जाएगा 4hr माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ से h कॉमन है 4r माइनस 3h इक्वल टू 0।
हाइट 0 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से हमारे पास है 4r माइनस 3h इक्वल टू 0, 4r इज इक्वल टू 3h, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4r अपॉन में 3 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई मेरे पास, 4r अपॉन में 3। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि आपको जो पेपर में आएगा क्वेश्चन ये, तो हमारा आपका केस स्टडी में आएगा। केस स्टडी में जो भी आएगा उसके 4 पार्ट्स होते हैं हमारे। पहला पार्ट बोलेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस, यहाँ से निकल गया। फिर एक आ जाएगा कि हमारा रेडियस और उसके रेडियस में क्या रिलेशन है। अब वो कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रेडियस और स्फेयर के रेडियस में रिलेशनशिप आ जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, अभी मेरे को यहाँ पे क्या दिखाना है पहले, कि वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाना है। तो मतलब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ता है अमन, 0 दिखाना पड़ेगा। अरे लल्लू, डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम करना है। डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर 5/3 एज इट इज। एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा 4r, ये मेरा कितना हो जाएगा 6h। और बेटा यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, 4r अपॉन में 3। जयप्रीत समझ आ रहा है, 4r अपॉन 3 5/3, 4r माइनस 8r, 5/3 इंटू माइनस 4r। तो क्या हो गया, वॉल्यूम नेगेटिव आ गई, तो वॉल्यूम इज लेस देन 0, दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बट एक पार्ट और रह गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी है। अब इसको शो कैसे करें, इसको शो करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू ये रही, रेडियस की वैल्यू है नहीं, रेडियस की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ठीक है, हमारे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा वो आ रही है 2HR माइनस एच स्क्वायर, 2HR माइनस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, 4r/3। एच की वैल्यू है, वही तो निकाल रहे हैं, वैल्यू तो निकाल रहे हैं बेटा। हाँ मतलब आप केस स्टडी में गिवन होगा रिलेशनशिप निकालने के लिए, तो आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, तो सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8r² / 3 माइनस 16r²/9। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24r² माइनस 16r²। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8r²/9। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर की, 8r²/9। एच की वैल्यू कितनी है, 4r/3। अब मल्टीप्लाई करिए, ये ऊपर कितना आएगा, 8 4 जा 32 पाई r³ डिवाइड बाय 81। आया नहीं, हमें क्या प्रूफ करना था, 8/27। तो क्या करेंगे, यहाँ से 8/27 कॉमन लो, ऊपर से 8 निकाल लो, यहाँ से 27 निकाल लो। 8 निकाल लो तो क्या बचेगा 4, 27 81 में से 27 निकालेंगे 4, तो 3 बच जाएगा। तो बन गया 4/3 पाई r³ विच इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। क्लियर? तो दोबारा करते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, उसके अंदर हमने एक सिलेंडर डाला, कोन डाला। सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, ये रेडियस हमारा स्फीयर के लिए आपका कोन का हो जाएगा। पूरे की हाइट कितनी है हमारी, h है। अगर ये पूरा पार्ट h है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा h माइनस आर के इक्वल हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास आ गया था आर स्क्वायर है, h किसकी वैल्यू निकाली। मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालनी थी। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट मेक्स सेंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर स्क्वायर, क्योंकि h की वैल्यू मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है h की फॉर्म में। अच्छा, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करा, फंक्शन पूरा h के रिस्पेक्ट में आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जैसे h की वैल्यू या तो 0 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। h कितना आ रहा है, 4r/3, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस बाय 3, और रेडियस कौन सा हमारा, स्फीयर का। फिर इसी पार्ट को मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी, हमने अगले पेज पे करा है
डबल डेरिवेटिव को हमने नेगेटिव दिखाया, जिसका मतलब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। इस पार्ट को h को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, रेडियस के अंदर, जिससे हमारे पास रेडियस आ गया। और हमें दिखाना था वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू 4r/3 है, जो कि बन जाएगा हमारा 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। समझा गया ये चीज, पक्का। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन एक रह गया था हमारा, तो 17-26 इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना 3-3 बार रिपीट, ठीक है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। क्या कह रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब कि आधा एंगल ऊपर का, अल्फा, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन का मतलब क्या है, इसका टोटल गिवन है कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल टोटल में क्या आएगा, इसका कर्व पार्ट, कर्व पार्ट आ जाएगा पाई आर एल प्लस बेस, बेस हमारा कितना होता है पाई आर। तो अगर ये गिवन है तो हम गिवन को यूज करते हैं, तो गिवन को यूज करने के लिए यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालूंगा, एल की, आर की, हाँ जी, आर की निकालेंगे। आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, तो आर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, किसके लिए निकालोगे, एल की, स्लैंट हाइट की, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर, तो ये किसका आना आ जाएगा, हमारा स्लैंट हाइट आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है हमें, इसमें दिखा रहा है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमने इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास रेडियस है, ये हाइट है, ये हमारे पास स्लैंट हाइट है। हमें यूज किसको करना है, एल को। एल यहाँ पर है नहीं, तो एल की वैल्यू मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा बेटा पाई एच अपॉन 3, आर स्क्वायर की बेटा वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्लियर। एच से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब आ जाएगा, ये एल है, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एल को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ना देखो एल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हमारे पास एल है, इसको स्क्वायर करेंगे, तो दिस इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर होल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब, देखो विच गिव्स 5/3, इसका स्क्वायर करो, लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि बेटा ये देख यहाँ पे ना ये रेडियस आ गया, यहाँ पे ये हाइट है, तो एक वेरिएबल में तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तो इसका मतलब यहाँ पे जब आर स्क्वायर की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू पुट करनी है। अब पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, जिससे वी स्क्वायर हमारा जेड के इक्वल हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की जो वैल्यू है पाई स्क्वायर आर फोर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर, एल की वैल्यू यदि एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर है जी, डाउट इसमें। अब पूरा का पूरा हमारा एक ही वेरिएबल में हो गया आर के रिस्पेक्ट में। पहले क्या होता, जब मैं आर स्क्वायर को पुट कर रहा था तो उसमें एच और आर दोनों आ रहे थे। अब सॉल्व करो इसको, दिस इज पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन 9, स्क्वायर करेंगे इसको कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना होगा बच्चे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ये हमारा पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन 9, एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर आर फोर,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास सेम है, हमारा कट जाएगा। रिवाइज करते हैं इसको। नेक्स्ट है, एक मिनट बेटा, अब यहाँ पे बेटा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर फोर और आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/9 कांस्टेंट दे रहा, आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, आर स्क्वायर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2s पाई आर फोर आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे आर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करो z को, ये हमारे पास हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा हमारा कितना, एस स्क्वायर आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2s² आर माइनस, यहाँ पे आर का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 4 8 जा 4 2 जा 8 पाई एस। हाँ बेटा बोलो बोलो, ये वाला आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर बेटा मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो पाई स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया, इस आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करा तो आर फोर हो गया। ठीक है, मैं आर स्क्वायर को अंदर ले गया, डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 2s² आर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन में बेटा कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, 2s r इज इक्वल टू 0, एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर 0, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, कोई रिलेशन ही नहीं आया। यहाँ से हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है, 0, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अगर रेडियस की वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट में आ रही है तो रिलेशन तो आना पड़ेगा, रिलेशन कहाँ से लेंगे, सरफेस एरिया कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, बट इनिशियली सरफेस एरिया की वैल्यू क्या थी, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, दिस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। राइट साइड पर ले जाओ इसको, पाई आर एल राइट पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एल हमारा किसके हो जाएगा बेटा, 3 आर के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था हमें, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, ये हमारे पास एंगल बेटा अल्फा है, इससे साइन निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर बाय एल, यहाँ से आर बाय एल की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू आर बाय एल, और यहाँ से रेडियस अपॉन एल किसके अगर होगा, साइन अल्फा, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू साइन अल्फा, लेफ्ट पे ले आएंगे जिससे अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूफ करना था, एंड में लिखा हुआ है इस साइन इनवर्स 1/3, तो हमें ये प्रूफ करना था। दोबारा करते हैं भाई, कोई बात नहीं, आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, so that the semi vertical angle of given surface area, surface area मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, इज साइन इनवर्स 1/3, तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल एंड में खत्म हुआ इज साइन इनवर्स 1/3, तो जो अल्फा की वैल्यू कितनी दिखाई थी मेरे को, साइन इनवर्स 1/3, करा कैसे, सरफेस एरिया से हमने पहले एल निकाल लिया स्लांटेड, मैक्सिमम वॉल्यूम थी तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमने क्या करा, पहले वॉल्यूम ली, वॉल्यूम में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे एल की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करी है, पूरा फंक्शन रेडियस के रिस्पेक्ट में आ गया, सिंप्लीफाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया हमारा, जिससे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, रिलेशन नहीं आया, सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वापस सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर हम लोगों ने तो r बाय 1/3, दैट मींस साइन इनवर्स मतलब सेमी वर्टिकल एंगल है साइन इनवर्स 1/3, बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ एंगल निकाला है, हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाया ही नहीं है, और वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं दिखाया तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना है। अब यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव लो, कितना हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, 2s² माइनस कितना हो जाएगा ये 24s, 24s पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2s² डबल डेरिवेटिव हमारे पास था z था ये 1/9
2a² माइनस आर क्यूब था पीछे, कितना हो जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर। एस स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू अगर आई है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एस भी है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर 24 पाई आर स्क्वायर, और एस की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर 16, 2 जा 32, पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 24, 4 जा 96, पाई स्क्वायर आर 4। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा ये बटा -64 पाई स्क्वायर आर 4 लेस देन 0, so therefore volume is समझ आ गई ये चीज, डाउट इसमें पक्का। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 34, एग्जांपल नंबर 34 हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग कैसे शो करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फिर क्या करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x की वैल्यूज आती है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट, तो वहां से इंटरवल्स हम लोग फॉर्म करते थे। तो यहीं पे ये पूरा हमारा tan की फॉर्म में आ गया। एग्जांपल नंबर 34, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा ये cos x माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। बट अब ये डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 होता तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता, 0 नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब हमारे पास cos x माइनस sin x कितना आ जाएगा 0। cos x इक्वल टू sin x, cos से डिवाइड कर देंगे, tan x इक्वल टू 1 और tan x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5/, x हमारा कितना हो जाएगा ये 5/4। तो डोमेन गिवन है, डोमेन कितना गिवन है हमें 0 to 5/4 गिवन है। बेटा समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 0 का मतलब होगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा न्यूमरेटर को इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई भी आइडेंटिटी लगाओ डिनोमिनेटर तो यूज का ही नहीं है यहाँ पे। अब x की वैल्यू आ गई और हमें चेक कहाँ पे करना है, हमें चेक भी करना है कहाँ पे 0 to π/4 हमें चेक करना है। अब भाई 0 to π/4 चेक करना है, फंक्शन को दिखाना हमने इंक्रीजिंग, दिखाएं कैसे, हमने पढ़ा था कि जब भी एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड पॉइंट आ गया ना, तो हम क्या करेंगे इस एक बार 0 कहाँ पुट करूंगा मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, एक बार क्या पुट करूंगा π/4। इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही होती है कम हो रही होती है। ये देखो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करो, ये कितना हो जाएगा बच्चे cos 0 माइनस sin 0 डिवाइड बाय 1 प्लस sin 0 प्लस cos 0 का स्क्वायर। cos 0 0 कितना 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 1/1 प्लस 1 इज 2, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 1/2। अब क्या पुट करेंगे π/4, फर्स्ट डेरिवेटिव है π/4, ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा cos π/4 माइनस sin π/4 डिवाइड बाय 1 प्लस sin π/4 प्लस cos π/4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर छोड़ दो, दोनों की वैल्यू 45 डिग्री भी होती है, सेम होती है, तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ गई है कि कम हो गई है, फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हमारी रिड्यूस हो गई है, दैट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, व्हिच इंप्लाइज लिखेंगे सिंस f dash 0 is greater than f dash π/4, so therefore function is increasing। क्लियर है ये?
तो देखने में पसंद tan cos में था, भाई बच्चे देख के छोड़ दे, कुछ है ही नहीं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव cos x minus sin x। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर किसी काम का नहीं है, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास tan x 1 आ जाएगा, tan आ जाएगा पाई बाय x की वैल्यू पाई बाय 4। डोमेन 0 टू पाई बाय 4 है, एंड पॉइंट आ गया। क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने सब्स्टिट्यूट करा, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, डिक्रीज। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है मेरा, इंक्रीजिंग। क्लियर है। मैं यही काम ऐसा भी कर सकता था कि एंड पॉइंट्स को एफ एक्स इसमें डाल देना, एंड पॉइंट्स को अगर एफ एक्स में मैं डालता तो वैल्यू बढ़ रही होती, मतलब 0 पे वैल्यू कम होती, पाई बाय 4 वैल्यू ज्यादा होती। ये फर्स्ट डेरिवेटिव में उल्टा हो जाता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसलिए ले लेते हैं कि थोड़ा इजी होता है इसको सॉल्व करना, ज्यादा कि आपका एफ एक्स को यूज करना। बट आप अगर चाहो तो एग्जाम में एफ एक्स के अंदर भी 0 पाई बाय 4 को दिखा सकते हो कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो कम होगी, यही वैल्यू 0 और पाई बाय 4 को मैं अगर फंक्शन में पुट करूंगा तो बढ़ रही होगी। क्लियर है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल 36 हम लोगों ने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 37, example number 37, manufacturer can sell x items at a price of rupees 5 minus x 100 each। क्या बोल रहा है वो, manufacturer can sell x items at a cost of rupees 5 minus x 100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना गिवन है हमारे पास, 5 माइनस x 100, ये एक की कॉस्ट है, हमें कितने की निकालनी है, x आर्टिकल्स की। सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट निकाल लेते फंक्शन। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। आगे आपको बोल रहा थी कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक्स आइटम्स, सेलिंग प्राइस एक की गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितने की दे दी इसने, एक्स की। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स कितना गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स बाय 5 प्लस 500। क्लियर है। आगे क्या करें, फाइंड द नंबर ऑफ द आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बेटा मेरे पास प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, x बाय 5, माइनस लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 500। ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 5x का डेरिवेटिव 5, एक्स स्क्वायर बाय 100 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x बाय 100 माइनस 1 बाय 5, 500 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। 5 माइनस 1 बाय 5 कितना होगा, 25 माइनस 1 24, 24 बाय 5 माइनस 2x बाय 100 इक्वल टू 0। 24 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 100, 24 बाय 5 100 अपॉन 2, किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, 5 2 ज़ा 10, एक 0 कैंसिल, तो x कितना आ गया बच्चे, 240। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए ही मस्ट सेल 240 आइटम्स। दे रही थी पक्का, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव dp स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, ये फंक्शन था हमारे पास, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 माइनस x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ये कितना बचेगा, माइनस 2 बाय 100 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 50 लेस देन 0, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। क्लियर है चीज, भूल ना गए हो तो बेटा जिस पॉइंट पे आता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और इक्वल टू 0 पुट करके जो वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, इक्वल टू 0 पुट करके फर्स्ट डेरिवेटिव को जो पॉइंट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उस क्रिटिकल पॉइंट्स में से जिस पॉइंट से फंक्शन हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट को से अगर नेगेटिव हो जाए, सॉरी आपका मिनिमम आ जाए, डबल डेरिवेटिव लेस देन ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ
मिनिमा। ऑल्सो हमारे पास अगर x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी निकले उसको डबल डेरिवेटिव पुट करके अगर आंसर 0 आ जाता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्योंकि इसे डिसाइड नहीं कर पा रहा भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 0 ऑल तो पॉजिटिव होता है, बट हम लोग डबल डेरिवेटिव्स के केसेस में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। समझ आ गया ये डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसके बाद फॉर एग्जांपल मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसका मैक्सिमम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालना है इंटरवल्स में, ठीक है। डोमेन वहां पे लिखा नहीं है तो मतलब पूरा रियल नंबर है। क्लियर है भाइयों? क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बोल रहा है मिसलेनियस का, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फंक्शन हमारे पास गिवन है fx is equal to x minus 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x plus 1 का होल क्यूब है। ये बुक किसकी थी? थैंक यू। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पावर आ गया पावर एक कम, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4x माइनस 2 का क्यूब। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या है यहाँ से 3, ये पावर 4 में से 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा? x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 के क्यूब में से x प्लस 1 का स्क्वायर ले लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 1। ये क्यूब कॉमन ले तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6 4x प्लस 4, x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे x कितना आ जाएगा? 2। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे कितना आएगा? -1। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2/7 आएगा। फिर मेरे को क्या करना है? इंटरवल्स निकालने हैं। इंटरवल निकालने हैं तो मेरे पास डोमेन हमारे पास कुछ डिफाइंड नहीं है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब पूरा रियल नंबर हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी। एक पॉइंट हमारे पास -1, फिर बेटा आएगा मेरे पास 2/7, फिर मेरे पास आएगा 0.2। अब मेरे पास कितने इंटरवल बन गए बेटा? यहाँ पे 4 इंटरवल बन गए। हाँ 4 ही होंगे ना, 1 2 3 4। क्लियर आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है। अब 4 इंटरवल आ गए। पहला आ गया माइनस इनफिनिटी से -1। अब माइनस इनफिनिटी से -1 में सपोज x की वैल्यू कितनी ले लें? -10 ले लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी भाई, -10 पॉइंट ले लेता हूँ। इसमें -10 पुट करूंगा, -10 -2 -12, -12 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। -10 प्लस 1 कितना होगा? -9। -9 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 7 इंटू -10 इक्वल टू -70 -2, तो कितना आएगा ये? नेगेटिव। ओवरऑल साइन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। -1 से 2/7, -1 से 2/7 में क्या पॉइंट ले लें? 0 ले लें। यहाँ पे 0 -2 क्या देगा? ये नेगेटिव। 0 प्लस 1 क्या देगा? पॉजिटिव। 0 -2 क्या देगा? नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग आ गया। फिर 2/7 से 2, 2/7 से 2 में 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 डालूंगा, 1 - 2 नेगेटिव। 1 + 1 स्क्वायर का पॉजिटिव ही रहेगा, 1 डालेंगे तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग। लास्ट इंटरवल के हमारे पास बच्चे 2 टू इन्फिनिटी। 2 टू इन्फिनिटी में दोबारा से 10 पुट कर लो। 10 - 2 8, 8 क्यूब इज पॉजिटिव, 10 + 1 स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा। लास्ट वाले भी क्या रहेगा हमारा? 10 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे है? -20 से -1 यूनियन -1 से 2/7 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग किसमें हमारा? 2/7 से 2 आ रहा है।
क्लियर है ये? डाउट इस पे? ठीक है।